अगर आप स्टार डेल्टा स्टार्टर को बिना टाइमर की मदद से चलाना चाहते हैं तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको सबसे आसान तरीका बताऊंगा जिसकी मदद से आप बिना टाइमर के भी स्टार डेल्टा स्टार्टर को रन कर पाओगे और साथ ही में सभी वायरिंग आपको मैं प्रैक्टिकली करके सिखाने वाला हूं। तो बिना ज्यादा देरी करे वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो दोस्तों, आप कोई भी स्टार्टर बनाते हो सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए कि आपके जो भी कॉन्ट्रैक्टर है यह कॉन्ट्रैक्टर कितने वोल्टेज की सप्लाई पर चलते हैं। तो इसे पता करना काफी ज्यादा आसान है। हमारे जितने भी कॉन्ट्रैक्टर है वह हमारे ऑन तभी होते हैं जब हम उसके A1 A2 पर सप्लाई को कनेक्ट करते हैं। तो यहाँ पर आपको दिख रहा है इसका A1 पॉइंट और यह है हमारा A2 पॉइंट और यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है कि इस कॉन्ट्रैक्टर को स्टार्ट करने के लिए हमें इसके A1 A2 पे कितने वोल्टेज जोड़ने हैं। तो वो जोड़ना है हमें 220 वोल्टेज। दूसरे कॉन्ट्रैक्टर की बात करें तो इस पे भी हमारे 220 वोल्टेज ही हमें कनेक्ट करना है और तीसरे कॉन्ट्रैक्टर भी हमारा सेम है, इस पे भी हमें 220 वोल्टेज 230 वोल्टेज ही लाके कनेक्ट करना है। मतलब तीनों कॉन्ट्रैक्टर हमारा सिंगल फेज की सप्लाई मतलब एक फेज और एक न्यूट्रल से चल जाएगा। तो अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम हमारे इन तीनों ही कॉन्ट्रैक्टर को एक न्यूट्रल दे देंगे। तो मैं क्या करता हूँ, हमारा एक मेन सप्लाई वायर आ गया है जहां से मुझे एक फेस और एक न्यूट्रल मिलेगा। तो सबसे पहले मैं हमारे एक न्यूट्रल को सभी कॉन्ट्रैक्टर के A2 पे जोड़ देता हूं। तो दोस्तों, जो मेरी मेन सप्लाई से न्यूट्रल आ रहा था उस न्यूट्रल को मैंने हमारे इस मेन कॉन्ट्रैक्टर के A2 पे दिया और उसके बाद मैंने क्या किया, इसी A2 से लूप लेकर स्टार और डेल्टा कॉन्ट्रैक्टर पे भी न्यूट्रल दे दिया। तो दोस्तों, हमने न्यूट्रल को तो डायरेक्ट यूज कर लिया। अब हमारे पास में जो फेस वायर है, इस फेस वायर की मदद से हमें स्टार डेल्टा स्टार्टर के अंदर कंट्रोल वायरिंग करनी है। तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि हम कोई भी स्टार्टर बनाते हैं, चाहे स्टार डेल्टा स्टार्टर बनाए या फिर हमारा ड्यूअल स्टार्टर बनाए, तो हमारा जो फेस वायर आता है उस फेस वायर को हम सबसे पहले हमारी जो ओवरलोड रिले होती है इस ओवरलोड रिले के NC पर लाके कनेक्ट करते हैं। तो यहाँ पर आप ये ओवरलोड रिले देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है NC टर्मिनल और इधर वाला है NO। तो इधर के जो दोनों टर्मिनल है ये हमारे NC के है। तो अभी हम क्या करेंगे, जो हमारा मेन फेस वायर है सबसे पहले इस NC के एक टर्मिनल पर लाके जोड़ेंगे और दूसरे से फिर हम इस फेस वायर को निकाल लेंगे। तो दोस्तों, हमारा जो मेन फेस वायर है इसको लाके NC पे जोड़ दिया है। अब जो NC का दूसरा पॉइंट है यहाँ से अब हमें फेस मिल चुका है। अब इस फेस को हम लाके जोड़ेंगे सबसे पहले हमारा स्टॉप पुश बटन में। तो ये भी काफी सिंपल है। स्टॉप पुश बटन के पीछे हमारे NC कॉन्टैक्ट होता है, हमें सिर्फ एक ही NC कॉन्टैक्ट की जरूरत होती है। यहाँ पर मैंने दो सिर्फ इसको खड़ा करने के लिए इस तरीके से लगा रखे हैं। तो अब मैं इस फेस को हमारे स्टॉप पुश बटन के एक NC कॉन्टैक्ट पे जोड़ देता हूँ। इसके बाद में दोस्तों, हमारे NC कॉन्टैक्ट का जो दूसरा पॉइंट है वहां पे एक वायर को जोड़ देना है और अब इस वायर को ले जाके हमें हमारा जो स्टार्ट का पुश बटन है इस स्टार्ट के पुश बटन पे जोड़ देना है। तो दोस्तों, ये है मेरा स्टार्ट का पुश बटन। इसके पीछे हमारा NO कॉन्टैक्ट आपको लगा हुआ देखने को मिलेगा। तो इस NO कॉन्टैक्ट के एक टर्मिनल पे मैं क्या करता हूँ, हमारे इस फेस वायर को ले जाके जोड़ देता हूं। तो दोस्तों, आपने स्टॉप और स्टार्ट पुश बटन की तो वायरिंग कर ली। अब नेक्स्ट हम जानेंगे कि हमारा जो स्टार कॉन्ट्रैक्टर है, मैं आपको यहाँ पे वापस कंफर्म करना चाहता हूँ कि जो फर्स्ट नंबर का कॉन्ट्रैक्टर है यह हमारा स्टार कॉन्ट्रैक्टर, दूसरा है हमारा डेल्टा कॉन्ट्रैक्टर और जो तीसरा कॉन्ट्रैक्टर है ये तो आपको पता ही चल रहा है, इसके नीचे ओवरलोड लग रही है। तो यह है हमारा डेल्टा कॉन्ट्रैक्टर। तो अब हमें क्या करना है, आप सभी को पता है स्टार डेल्टा स्टार्टर में होता क्या है। तो सिंपल सी चीज है, जब हम इस बटन को दबाते हैं स्टार्ट वाले को, तो बटन के दबाते ही हमारा एक तो मेन कॉन्ट्रैक्टर स्टार्ट हो जाता है और इस मेन कॉन्ट्रैक्टर के साथ में ही हमारा जो स्टार वाला कॉन्ट्रैक्टर, ये स्टार वाला कॉन्ट्रैक्टर भी स्टार्ट हो जाता है। लेकिन जैसे ही कुछ सेकंड पूरे होते हैं, जैसे 10 सेकंड 12 सेकंड, तो 10-12 सेकंड पूरे होने के बाद में हमारा ये जो स्टार वाला कॉन्ट्रैक्टर जो स्टार्ट था ये बंद हो जाता है और हमारा डेल्टा कॉन्ट्रैक्टर ऑन हो जाता है। तो अब हमें इस वायरिंग को आगे करना है। तो इसके लिए अब आपको नेक्स्ट क्या करना है, आपको सिंपली आपने जो स्टार्ट वाला पुश बटन लगाया है, स्टार्ट वाले पुश बटन के पीछे एक NO कॉन्टैक्ट पर आपने एक फेस ला के दे दिया था। अब इसी NO कॉन्टैक्ट के आउटपुट से आप एक फेस वायर को उठाएंगे और इस फेस वायर से हमें हमारे स्टार कॉन्ट्रैक्टर को स्टार्ट करा लेना है, क्योंकि हमारा बटन दबाते ही स्टार कॉन्ट्रैक्टर हमें ऑन चाहिए। तो इस फेस से हम स्टार कॉन्ट्रैक्टर को ऑन करेंगे। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर ध्यान रखिए, हम स्टार डेल्टा स्टार्टर में क्या करते हैं, इंटरलॉकिंग करते हैं कि हमारा स्टार कॉन्ट्रैक्टर तभी ऑन हो जब हमारा डेल्टा कॉन्ट्रैक्टर बंद रहे। तो इसके लिए सिंपल सा तरीका है, हमें हमारा जो डेल्टा कॉन्ट्रैक्टर है इस कॉन्ट्रैक्टर पर हम एक NC कॉन्टैक्ट का इस्तेमाल करेंगे, जो कि मैंने यहाँ पर एक एड ऑन ब्लॉक लगाकर इस कॉन्ट्रैक्टर के ऊपर लगा रखा है। यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है NC। तो मैं क्या करूंगा, इस फेस वायर को डायरेक्ट हमारे स्टार कॉन्ट्रैक्टर के A1 में ना देकर पहले हमारा जो डेल्टा कॉन्ट्रैक्टर है इसके NC में जोड़ेंगे। तो ये फेस वायर पहले गया हमारा इस डेल्टा के NC में और अब इसी NC का जो दूसरा कॉन्टैक्ट है वहां पर मैं एक इस वायर को जोड़ दूंगा और अब इस वायर की मदद से हमारे इस स्टार कॉन्ट्रैक्टर के A1 पर हमारा ये फेस लाके दे दूंगा। और इतने आसानी से मैंने हमारा जो स्टार कॉन्ट्रैक्टर है इसकी वायरिंग पूरी तरीके से कर ली है। तो अभी तक की वायरिंग काफी सिंपल सी है। जैसे ही मैं हमारे इस स्टार्ट पुश बटन को दबाऊंगा, हमारा जो फेस है वो फेस इस स्टार्ट पुश बटन से निकलेगा और हमारा डेल्टा भी बंद है। तो डेल्टा के NC से होते हुए हमारे स्टार कॉन्ट्रैक्टर के A1 में चले जाएगा और हमारा स्टार कॉन्ट्रैक्टर स्टार्ट हो जाएगा। अब दोस्तों, मुझे क्या करना है, मुझे स्टार कॉन्ट्रैक्टर के साथ में एक मेन कॉन्ट्रैक्टर को भी तो स्टार्ट करना है। तो इसके लिए मैं क्या करूंगा,
तो इसके लिए काफी सिंपल है, मैं हमारे इस स्टार कॉन्ट्रैक्टर की मदद से ही अभी इस मैन कॉन्ट्रैक्टर को चला लूंगा। तो दोस्तों देखिए यहाँ पर अब आप क्या करेंगे, आपके मैन कॉन्ट्रैक्टर को चलाने के लिए जो फेस वायर आप यूज करेंगे, इस फेस वायर को आपका जो स्टार्ट का पुश बटन है ना, इस स्टार्ट के पुश बटन के पीछे से ले लेना है, मतलब इनपुट से आपको ले लेना है। आप क्या करेंगे, इसके इनपुट में एक वायर को जोड़ देंगे और अब इस वायर को ले जाके हमारा जो स्टार कॉन्ट्रैक्टर है, इस स्टार कॉन्ट्रैक्टर के ऊपर हमने जो एड ऑन ब्लॉक लगा रखा है, इस एड ऑन ब्लॉक के एनो पे ले जाके जोड़ देना है। दोस्तों आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए कि पूरा सर्किट डायग्राम कैसे काम कर रहा है, एक एक स्टेप मैं आपको समझाऊंगा ताकि आप इसे कभी भी नहीं भूलें। तो अभी हमने क्या किया है, ये जो मोटर चलाने वाला बटन है, इसके इनपुट से एक वायर को लेके हमारे स्टार कॉन्ट्रैक्टर के एनो पे ले जाके जोड़ दिया है। अब नेक्स्ट आपको क्या करना है, आपको एक वायर ले लेना है और हमारा जो ये एनो है, इस एनो के दूसरे पॉइंट से आपको एक वायर को जोड़ देना है और अब इस वायर को ले जाके आप जोड़ देंगे आपका जो ये मैन कॉन्ट्रैक्टर है, इस मैन कॉन्ट्रैक्टर के A1 पर। तो दोस्तों बस इतना करते ही हमारा स्टार कॉन्ट्रैक्टर और मैन कॉन्ट्रैक्टर दोनों की वायरिंग हो गई है। बस अब हमें दो चीजें और करनी है, एक हमारे मैन कॉन्ट्रैक्टर को होल्डिंग देनी है और सेकंड हमारे इस डेल्टा कॉन्ट्रैक्टर को फेस देना है इसको ऑन करने के लिए। होल्डिंग देना काफी ज्यादा आसान है, आप सभी को पता है। होल्डिंग करने के लिए हमें सिर्फ एक एनो की आवश्यकता होती है। तो अभी हमारे इस कॉन्ट्रैक्टर में पहले से यहाँ पर एक एनो है, तो मैं इस एनो को यूज कर सकता हूँ, लेकिन मैं एनो यूज तो कर लूंगा, लेकिन आउटपुट निकालना मेरे लिए मुश्किल रहेगा क्योंकि यहाँ पे OLR लगा रखी है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर भी एक एड ऑन ब्लॉक लगा देता हूँ। तो दोस्तों इस एड ऑन ब्लॉक को मैं यहाँ पे लगा देता हूँ, इसमें यहाँ पर मुझे एक एनो मिल गया है। अब होल्डिंग करने के लिए आप सभी जानते ही है कि जिस भी कॉन्ट्रैक्टर को हम होल्डिंग करना चाहते हैं, उस कॉन्ट्रैक्टर पे जो भी मेन सप्लाई आ रही है, जैसे यहाँ पर A1 पे हमारा इसका फेस आ रहा है, तो इस A1 पर हमें एक वायर को लाके कनेक्ट करना है और नेक्स्ट इस वायर को ले जाके हमें जोड़ देना है इसी कॉन्ट्रैक्टर के एनो पर। तो आपको यहाँ पर एनो दिख रहा है एड ऑन ब्लॉक पे, तो इस पे ले जाके हम इस वायर को कनेक्ट कर देंगे। नेक्स्ट दोस्तों होल्डिंग कंप्लीट करने के लिए एक छोटी सी चीज और करनी पड़ती है कि आपने इस साइड तो एनो पे A1 से लाके वायर जोड़ दिया है, दूसरी साइड का जो एनो है आपको इस जगह पर लाकर एक वायर को जोड़ना होता है और दूसरे एनो पर जो आपने वायर जोड़ा है, इस वायर को ले जाके अब आपको कहाँ जोड़ना है, तो उस जगह जोड़ना है जहां से जिस स्विच से हमारे इस कॉन्ट्रैक्टर को, मैन कॉन्ट्रैक्टर को सप्लाई आ रही है। तो अगर आप देखोगे इस मैन कॉन्ट्रैक्टर को सप्लाई कहां से आ रही है, तो हमारा जो ये स्विच है, इस स्विच के इनपुट से आ रही है। तो आपको यहां पर लाकर इस दूसरे वायर को जोड़ देना है। दोस्तों इस होल्डिंग के वायर को जोड़ते समय एक बात का ध्यान रखिए, मैं आपको वापस से बता रहा हूं कि आप इस वायर को हमारा जो स्टार्ट वाला बटन है, इसके इनपुट साइड में जोड़ेंगे। आप कभी भी इस स्टार्ट पुश बटन के आउटपुट साइड पे नहीं जोड़ेंगे। अगर आप इधर जोड़ देंगे तो आपकी होल्डिंग काम नहीं करेगी। तो अगर मैं आपको अभी तक का हमारा स्टार्टर कैसे काम कर रहा है वो बताऊं, तो देखिए दोस्तों सिंपल है। जैसे मैं अभी इस बटन को दबाऊंगा क्या होगा, हमारा स्टार कॉन्ट्रैक्टर और मैन कॉन्ट्रैक्टर स्टार्ट हो जाता है और जैसे ही मैं हमारे स्टार्ट बटन को छोड़ दूंगा तो हमारा स्टार कॉन्ट्रैक्टर बंद हो जाता है, लेकिन मैन कॉन्ट्रैक्टर ऑन रहता है। क्यों? क्योंकि हमने इसकी होल्डिंग कर दी है। अभी यहाँ पर एक समस्या हमारे सामने ये आ रही है कि हमारा जैसे स्टार कॉन्ट्रैक्टर बंद हो, हमारे डेल्टा कॉन्ट्रैक्टर को ऑन करना है। तो इसके लिए हम क्या करें, तो दोस्तों इसे करना भी काफी ज्यादा आसान है। डेल्टा कॉन्ट्रैक्टर की वायरिंग के लिए आपको सिर्फ एक छोटा सा एक लूप वायर लेना है। इस लूप को ले जाके आपका जो स्टार कॉन्ट्रैक्टर है, इस स्टार कॉन्ट्रैक्टर पे आप सभी को पता है यहाँ से हमने हमारा जो मेन कॉन्ट्रैक्टर है इसको यहाँ से सप्लाई दी है इसके एनो से। तो हम क्या करेंगे, इसी एनो से, जो आउटपुट वाला एनो है, ध्यान रखिए इनपुट वाले एनो को आप यूज नहीं करेंगे, जो हमारा स्विच से आ रहा है स्टार्ट वाले बटन से, आपको इसको यूज नहीं करना है। आपको इसके आउटपुट जो हमारा एनो कॉन्टैक्ट है, इस एनो कॉन्टैक्ट के आउटपुट साइड पे आपको एक वायर को कनेक्ट करना है। तो मैं स्टार कॉन्ट्रैक्टर के इस एनो के आउटपुट साइड पे इस वायर को जोड़ देता हूं। अब दोस्तों इस वायर के दूसरे सिरों को आपको सिंपली इसी एनो कॉन्टैक्ट के पास में जो एनसी है, जो हमारे इसी एड ऑन ब्लॉक पे है, आपको बस इस एनसी में ले जाके इस वायर को जोड़ देना है। और बस दोस्तों ये बचा हमारा एक आखिरी वायर। हमारा जो ये एनसी है, इस एनसी के आउटपुट पे हमें इस वायर के एक सिरे को जोड़ देना है और आप सभी को पता है इस वायर का जो दूसरा सिरा है वो जाएगा हमारे डेल्टा कॉन्ट्रैक्टर को सप्लाई देने के लिए, ऑन करने के लिए। तो ये जाएगा हमारा वायर इस डेल्टा कॉन्ट्रैक्टर के A1 पर। और बस दोस्तों इतना करते ही हमने हमारे स्टार डेल्टा स्टार्टर को बिना इस टाइमर का यूज किए कंप्लीट कर लिया है। अब मैं आपको इस स्टार डेल्टा स्टार्टर को रन करके दिखाता हूं। तो दोस्तों अभी हमारे तीनों ही कॉन्ट्रैक्टर बंद है। अब मैं क्या करता हूं, हमारे इस स्टार्ट पुश बटन को दबाऊंगा। जैसे ही मैं इसको दबाता हूं तो हमारा जो स्टार कॉन्ट्रैक्टर है ये ऑन हो गया है, जो कि हमें चाहिए था। साथ ही में हमें क्या चाहिए, हमारा मैन कॉन्ट्रैक्टर ऑन होना चाहिए। तो ये मैन कॉन्ट्रैक्टर भी अभी हमारा ऑन ही है। अब स्टार डेल्टा स्टार्टर में क्या होता है, हमारा 10-15 सेकंड तक हमारा स्टार कॉन्ट्रैक्टर चालू होना चाहिए। तो जब तक मैं अभी इस बटन को दबा के रखूंगा
तब तक आप देखेंगे स्टार कॉन्ट्रैक्टर मेरा ऑन ही है। तो जैसे ही 10 सेकंड पूरे हो जाएंगे मैं क्या करूंगा, इस बटन को छोड़ दूंगा। तो जैसे ही मैं बटन छोड़ता हूं अब आप देखिए स्टार कॉन्ट्रैक्टर अपने आप बंद हो गया और डेल्टा कॉन्ट्रैक्टर ऑन हो गया और अब हमारी मोटर कंटिन्यू डेल्टा में रन होगी और ये तब तक रन होगी जब तक मैं हमारे स्टॉप बटन को नहीं दबा देता। जैसे स्टॉप बटन दबाया हमारा डेल्टा और मेन कॉन्ट्रैक्टर ऑफ हो गए। एक बार मैं अगर वापस से बताऊं तो जैसे मैं स्टार्ट बटन दबाता हूं मैं काउंटिंग करूंगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और जैसे ही 10 सेकंड पूरे हुए मैं इस बटन को छोड़ूंगा। छोड़ते ही हमारा स्टार बंद, डेल्टा ऑन और हमारा मेन पहले से ही ऑन था। तो दोस्तों ये एक अल्टरनेटिव तरीका होता है कि जब हमारे टाइमर खराब हो जाए और हमें हमारी मोटर को बिल्कुल भी बंद नहीं करने, हमें हमारे प्लांट को कंटिन्यू ऑन रखना है, तो इस तरीके से हम स्टार डेल्टा स्टार्टर को बिना टाइमर के रन करा सकते हैं। उम्मीद करता हूं दोस्तों आज का ये प्रैक्टिकल वीडियो आपको काफी पसंद आया होगा। जाते जाते मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आप में से कोई भी ऐसा पर्सन है इलेक्ट्रिशियन या इलेक्ट्रिशियन हेल्पर भी जो कि पीएलसी सीखना चाहते हैं लेकिन उनको पीएलसी काफी डिफिकल्ट लगती है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। पीएलसी सीखना काफी ज्यादा आसान है। इसके ऊपर हमने एक डिटेल कोर्स इलेक्ट्रिकल दोस्त एप्लीकेशन पर डाल रखा है। वह एप्लीकेशन आपको प्ले स्टोर पर आसानी से देखने को मिल जाएगी। कोर्स के बारे में डिटेल में जानने के लिए आपको एंड स्क्रीन पे एक वीडियो दिख रही होगी, आप उसको देख लीजिए, आपके सारे डाउट कोर्स से रिलेटेड क्लियर हो जाएंगे। चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।